Good morning, beta. How are you? Today we will discuss chapter number 2 computer devices of your computer book. तो बेटा सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है, ये हम कर रहे हैं आज। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है, इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस में देखो सभी तरह के डिवाइसेस आ जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो हम फर्स्ट में जो करेंगे वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस और द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस है वो क्या है, मतलब कंप्यूटर का एक पार्ट है, थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, ठीक है। तो इन इनपुट एंड डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस आर नाउन एज कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन डिवाइसेस को सभी इसमें मतलब मिक्स हो जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी और आउटपुट डिवाइसेस भी। तो ये हमारे सारे इकट्ठे क्या होते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, सबसे पहले हम करेंगे कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। क्यों हम इसे मोस्ट कॉमनली कहते हैं? क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं बेटा, ठीक है, तो आपने सबसे पहले फाइल नेम देना है, कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई हमने कंप्यूटर को कमांड देनी है, तो हम कीबोर्ड के जरिए करेंगे। ये कीबोर्ड और माउस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। इट लेट्स ए यूजर एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अगर हम कंप्यूटर को कोई डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको, तो हम किसके जरिए देते हैं, कीबोर्ड के। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीड। जो हमारा मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है हमारा, उसमें तकरीबन क्या होते हैं, 104 कीज होती हैं। देखो बेटा कीबोर्ड के सामने हमारे पास पिक दी हुई है इन्होंने, ठीक है, वैसे आपने देखा भी होगा ये लैब में। और टाइपराइटर हैज़ कीज सिमिलर टू दैट ऑफ ए कीबोर्ड। जैसे टाइपराइटर होता है कहते उसमें भी इसी तरह से कीज़ होती हैं। प्रेसिंग दीज कीज प्रोड्यूस वर्ड्स डायरेक्टली ऑन द पेपर। जैसे हम उनको प्रेस करते हैं तो साथ साथ में क्या होता है, वो कीज प्रेस होने के साथ ही वो आती हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम कर रहे हैं माउस। माउस भी देखो आपने देखा हुआ है हमारे लैब में, ठीक है। तो माउस क्या होता है, माउस देखो आपको सामने बिल्कुल पिक दी हुई है, ठीक है। तो माउस इज आल्सो नाउन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। हम पॉइंटिंग डिवाइस क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो एरो आता है वो उसे पॉइंटर बोलते हैं, ठीक। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर जो पॉइंटर आता है उसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, माउस, क्योंकि इसके वायर के साथ वो अटैच होता है। इट हैज़ 2 बटन, इसके 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। देखो बेटा एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। इट हैज़ आल्सो ए स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ दैम। तो इसके बीच में क्या होता है, ये मिडल व्हील दिया हुआ, देखो सामने दिया हुआ ना छोटा सा ब्लैक 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 सा जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस। जो कंप्यूटर माउस है उसकी 2 मतलब टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है वाल माउस। वाल माउस कौन सा होता है, यूजेज ए वाल फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस। जिससे हम क्या करते हैं, पॉइंटर की उसको मतलब मूवमेंट करने के लिए हम एक बॉल को यूज़ करते हैं। द वॉल इज प्रेजेंट अंडर इट, इसके नीचे मतलब अंडर इसके एक वॉल लगी होती है। देन सेकंड इज द ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस यूजेज एन एलईडी लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस। वो माउस की मतलब मूवमेंट के लिए एलईडी लाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि माउस के बिल्कुल नीचे होती है। एंड देन इज द, और एक बेटा जो फर्स्ट माउस है वो किसने हम किया था, डॉक्टर एंजलबर्ट थे, 1963 में उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, जो फर्स्ट हमारा माउस आया था। ये देखो हमारे पास दिया हुआ है बुक में आपके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, स्कैनर बेटा देखो ये सामने आपको दिखाई दे रही है पिक, ठीक है। तो ये क्या है कि टच की तरह ये बंद हो जाता है, लेकिन हमने जो भी हमने कंप्यूटर में हमने डालना है कोई डाटा, कोई पिक डालनी है, मान लो आपकी पिक हमने कंप्यूटर में डालनी है, तो हम इसके ऊपर रख के उसको स्कैन कर लेंगे। अ स्कैनर रीड्स अ टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन ए प्रिंटर शीट। मतलब कि शीट के ऊपर ये प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट होती हैं, उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे शीट है आपकी पिक है, हमने इसमें रख दी, उसको ही क्या करेगा, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंटर और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, सो ऑन। फ्लैट बेड स्कैनर इज़ द मोस्ट कॉमनली, जो हमारा ज़्यादातर यूज़ में होता है जो स्कैनर, उसे हम फ्लैट बेड स्कैनर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ माइक्रोफोन।
इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड इनपुट वॉइस साउंड एंड माउस म्यूज़िक। बेटा हमने माइक्रोफोन किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने कुछ भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, हमने वॉइस मतलब साउंड देनी है कोई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोफोन को यूज़ करेंगे। ये आपने देखा भी होगा बेटा, ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं, रूटीन में भी होता है ये अटैच करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इससे पहले जो हमने किए हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस, जो इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को, जिनके जरिए जैसे साउंड है, माइक्रोफोन के जरिए हम बोल के उनको इनपुट देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम करें प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने इनपुट कंप्यूटर को दे दी, तो उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होगी। प्रोसेसिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास कौन सा आता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस, एक ही होते हैं। CPU किसके मतलब इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज आल्सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे बेटा अपना ब्रेन होता है उसी तरह से कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, हम CPU को इसका ब्रेन कहते हैं। प्रोसेसर द गिवन इनपुट एंड गिव्स एक्यूरेट आउटपुट। अब जैसे हम इसको इनपुट देंगे वैसे वो रिजल्ट आएगा। अगर हम इसको एक्यूरेट इनपुट देंगे तो रिजल्ट भी हमारा एक्यूरेट ही आएगा। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा जिसमें CPU इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। आगे जो CPU है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, दिस यूनिट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसी तरह से CPU के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है CPU का, वो क्या करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक। ये डाटा का मतलब प्रोसेस स्टोर नहीं करता, सिर्फ क्या करता है उन यूनिट्स को, ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या करते हैं, जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं तो वो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें स्टोर हो जाता है मेमोरी यूनिट में। सिर्फ इसका काम क्या है, डाटे को स्टोर करना। एंड नेक्स्ट वन इज द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसमें क्या होता है, ये सारी जो भी कैलकुलेशन है, मान लो हम कोई मैथ्स के काम कर रहे हैं, हम कोई सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं, कुछ भी रिगार्डिंग हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल होता है जैसे MS एक्सेल, उसके हम कोई भी काम करते हैं तो सारा ये काम है जो इसके रिलेटेड वो कौन करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या थे, प्रोसेसिंग डिवाइस। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो बेटा आपने अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और पार्ट्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल की वीडियो भी डालूंगी जिससे आपको पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।